और जिसमें 84 जन्म का पार्ट भरा होगा या कम जन्मों का पार्ट भरा होगा, तो वो उतने जन्म का पार्ट बजाएगी। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, विलायत में भी जाते रहते हैं, बड़े बड़े गुरु हैं, परंतु ये नहीं समझते कि हमको आत्मा का ज्ञान ही नहीं। अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं आत्मा अंगुष्ठा विसल है, कोई कहते हैं आत्मा हवा है, कोई कहते हैं प्राणवायु है। प्राणवायु, उदान वायु, अपान वायु, अलग अलग तरीके से बोलते रहते हैं। तुम समझते हो आत्मा का ही ज्ञान नहीं है, तो परमात्मा का ज्ञान उनको कैसे हो सकता है? बाप ही आकर आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है ये किसी को पता नहीं है। वो तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। अरे आत्मा 84 के चक्कर में आती है, परमात्मा भी क्या 84 के चक्कर में आता है? अगर आत्मा सु परमात्मा तो 84 के चक्कर में आना चाहिए। फिर कह देते हैं परमात्मा जन्म मरण के चक्र से नहीं आया है, वो अभोक्ता है, अकर्ता है, तो कोई बात फिटी ही नहीं बैठती। आत्मा कैसे ऑलराउंड पार्ट बजाती है किसी को पता नहीं है। तुम बच्चों को अभी आदि से लेकर के अंत तक पूरा ज्ञान है, वो तो ड्रामा की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है, तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी। कौन सी पुरानी दुनिया? जो झूठा ज्ञान सुनाती है, झूठी धारणाएं कराती है, सारी दुनिया में झूठी झूठ में रही, झूठ सच्ची की रखती नहीं रह जाती। तो बाप जो ज्ञान यज्ञ रचते हैं उसमें ऐसी विनाश ज्वाला निकलती है कि ये सारा झूठ और झूठ खंड सब खलास हो जाते हैं। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है वो सब भूल जाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि अब ये दुनिया देह और देह के संबंधों की दुनिया, पदार्थों की दुनिया, ये खलास होने वाली है। इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाशी है। आज देखने में कुछ और आता है, कल कुछ और हो जाता है। अपन को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम शिव हमको याद करो। ये तो है दुख धाम, ये भी तुम्हारे लिए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। क्या? शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम। किसको किसको याद करना है? शांति धाम और सुख धाम को याद करना है और दुख धाम को भूल जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे को याद करेंगे जन्म जन्मांतर वैसे ही प्राप्ति करते रहेंगे। सुखधाम को याद करेंगे, कोई की याद का परसेंटेज सुखधाम की स्टेज का ज्यादा है तो जन्म जन्मांतर सुख में रहेगा, और कोई की याद की परसेंटेज शांति धाम की ज्यादा है तो जन्म जन्मांतर शांत स्टेज में रहेगा। और कोई की याद का स्टॉक दुखों का है, ये दुख मिला, वो दुख मिला, ये परेशानी, वो परेशानी, बीमारी, ये है, वो है, रोते ही रहते हैं। तो जन्म जन्मांतर उनको क्या मिलेगा? अंत मते सुगते हो जाएगी। तो ये दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम की बातें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम बच्चे समझा सकते हो।
तुम ज्ञान से तो भरपूर हो। क्या 66 की वाणी है, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया था, 65 में ही शरीर छोड़ दिया था। और 66 की वाणी में क्या बोला? अब तुम ज्ञान से भरपूर हो। माने जितना ज्ञान था वो 66-67 तक की मुरलियों में बाबा ने बच्चों को दे दिया। बाकी मेहनत सारी है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपन को आत्मा समझ और बाप को भी बिंदु रूप में याद करना है। क्या कहा? बाप का जो देह अभिमानी रूप है वो याद नहीं करना है। कौन सा रूप याद करना है? देह अभिमानी रूप कौन सा? जब प्रजापिता ब्रह्मा में शिव की प्रवेशता नहीं होती है तो वो देह अभिमानी होता है, और जब उनमें शिव की प्रवेशता होती है तो क्या हो जाता है? निराकारी हो जाता है। तो कौन से रूप को याद करना है? जो बाप का निराकारी रूप बिंदु रूप है, देखने से भी दिखाई पड़ता है कि हाँ ये बिंदु है। जैसे और धर्म के टाइम सब बिंदु है। महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, चेहरा देखो, क्राइस्ट का चेहरा देखो, गुरु नानक का चेहरा देखो, देखने से क्या लगता है? जैसे कि आत्मा में कोई देहभान है ही नहीं, आत्मा इस जैसे दुनिया में है ही नहीं, परम धामवासी है। तो बाप को बिंदी रूप में याद करना है और अपने को भी बिंदी आत्मा समझ करके याद करना है। इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूं और जैसा हूं वैसे ही कोई मुश्किल से याद कर सकते हैं। जैसे बाप होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। तो अपने को जाना तो बाप को भी जान जाते। आज मध्यंत का ज्ञान तुम बच्चे जानते हो और पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है। तुम पढ़ने वाले बहुत हो। यह राजयोग है। इस राजयोग में राजाई की पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे कैसे बाप के सहयोगी बनते हैं और बाप उन बच्चों के द्वारा कैसे राजधानी स्थापन करते हैं, वो तुम बच्चे जानते हो। बाकी ये साथ साथ ही सब भक्ति मार्ग की सामग्री समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। क्या समझाने के लिए? शास्त्रों की जो बातें हैं, उन बातों में जो सार है, उस सार को समझाने के लिए हमें ये शास्त्र रेफर करने पड़ते हैं। शास्त्रों की बात कहनी पड़ती है। बाकी इनमें धारणा की कोई बात है नहीं। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा की रात अर्थात तो घोर अंधेरा। कहां की यादगार? संगम युग की ही यादगार है। ब्रह्मा जब ज्ञान सूर्य को भूल जाता है, इधर उधर बुद्धि भटक जाती है बच्चों में, तो अंधेरे में चला जाता है। जब ब्रह्मा ही अंधेरे में, तो सारे ब्राह्मण भी अंधेरे में। अज्ञान का अंधेरा उनकी आंखों में छाता रहता है। घड़ी घड़ी निश्चय बुद्धि हो जाएगी। अभी अभी बाप के ऊपर निश्चय बैठेगा और अभी अभी निश्चय बुद्धि हो जाएगी। अभी अभी उनको ज्ञान सूर्य दिखाई पड़ेगा और अभी अभी वो ज्ञान सूर्य बादलों के आ जाने से लोप हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं ये ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा के दिन का राज भी समझना है। संगम युग की ही बातें हैं। शाम के 7 बजेंगे और अंधेरा होता जाएगा।